श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में खुश कैसे रहें। खुश रहना तब आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। पर सवाल यह नहीं है कि मुस्कुराहट कब आती है। सवाल यह है कि तू आंसुओं के बीच भी हंसना क्यों नहीं सीखता। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ अच्छे वक्त में मुस्कुराता है, उसकी हंसी में दुनिया बसती है। पर जो इंसान बुरे वक्त में भी मुस्कुरा देता है, उसकी मुस्कान में खुदा बसता है। कभी सोचा है, जो तू आज खो रहा है, क्या वह शायद इसीलिए तो नहीं लिया जा रहा ताकि कल जो तेरे पास आने वाला है उसके लिए तेरे पास जगह बन सके। लोग कहते हैं कठिन समय में खुश रहना नामुमकिन है, पर क्या तूने कभी यह भी सोचा कि शायद नामुमकिन शब्द भी मुमकिन से ही तो निकला है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने का रहस्य क्या है। यह कोई मंत्र नहीं, यह एक विद्रोह है। हालातों के खिलाफ एक चुप्पी है। शोर के बीच में एक लहर है, उस सागर के भीतर जहां सब कुछ डूब चुका हो, सिवाय तेरी उम्मीद कि तू सोचता है। जब सब मुझसे दूर हो गए, जब अपनों ने ही पहचानना छोड़ दिया, तब किसके लिए मुस्कुराऊं। तो सुन मुस्का, क्योंकि अब तेरे पास सिर्फ तू बचा है। और अगर तू खुद से हार गया तो फिर दुनिया से क्या जीत पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां भावनाएं दरवाजे से टकराकर लौट जाए, वहां दीवारें बोलने लगती हैं। और जहां चुप्पी में भी समझ होती है, वहीं सच्चे रिश्ते सांस ले ले हैं। जो जगह सिर छुपाने को हो लेकिन सुकून ना दे, वह जगह घर नहीं कैद होती है। जो भीतर टूट रहा होता है, वह बाहर अक्सर मुस्कुरा रहा होता है। पर यह मुस्कान वो भाषा है जिसे सिर्फ भगवान पढ़ सकते हैं। जब मन यह पूछे, मुझे क्यों नहीं समझा गया, तब आत्मा उत्तर देती है, शायद तुझे समझने के लिए भी किसी को पहले खुद को समझना पड़े। झुकना हार नहीं है। कभी कभी यह ऊंचाई की शुरुआत होती है, क्योंकि नदी भी झुकती है तभी जीवन को बहा ले जाती है। पर क्या हर बहाव मंजिल होता है? शायद नहीं। कभी कभी बहाव खुद को बहा ले जाता है और पीछे बस एक सवाल छोड़ देता है, मैं कौन था। कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन को समझा नहीं, उसने मृत्यु से डरना नहीं छोड़ा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल हिडन टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिसने कर्म को त्याग समझा, उसने कर्म की शक्ति को कभी जाना ही नहीं। और जो अपने मन का शासक बन गया, उसके लिए सारा संसार बस एक मंच है जहां वह नाच नहीं करता, बल्कि उस नर्तक को देखता है जो भीतर थिरक रहा है। दुनिया वहीं देखती है जो तुम दिखाते हो, पर भगवान वहीं देखते हैं जो तुम छुपाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं इस चिंता में मत जियो, क्योंकि उनके विचार तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा डर बन सकते हैं। जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को बांधते रहोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा तुमसे मुक्त नहीं हो पाएगी। रिश्ते अगर बोझ लगने लगे तो समझना चाहिए, या तो वह रिश्ता नहीं रहा, या तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जो बातें चुप रह जाती हैं, वह सबसे ज्यादा शोर करती हैं। रात के सन्नाटों में भीड़ के बीच खुद की आंखों के सामने अगर कदर ना मिले तो मल रुकिए। चीजों से प्यार कीजिए, पर उनके गुलाम मत बनिए। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वह होता है जहां तुम खुद को छोड़कर खुद के लिए ही चल पड़ते हो। जो मन में बैठा डर है, उसे प्रेम से हटाइए, क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय नहीं टिक सकता। और याद रखो, जो तुम्हारे भाग्य में है वह एक दिन रास्ता बनाकर आएगा, पर जो नहीं है वह तुम्हारे दरवाजे से लौट जाएगा, चाहे वह तुम्हारे आंसुओं की नाव में क्यों ना बैठा हो। भगवान ने तुम्हें बनाया है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में टूटना उसकी कारीगरी पर संदेह करना होगा। खुद से पूछो, क्या मैं वहां रह रहा हूं जहां मेरा मन जिंदा है, या बस शरीर पिंजरे में है। अगर तुम खुद को खो बैठे हो तो दूसरों से उम्मीद क्यों कर रहे हो कि वह तुम्हें खोज लेंगे। जो आसमान से जुड़ गया, उसे अब जमीन की धूल नहीं डराती। जिसे ईश्वर की आंखें देख रही हैं, उसे दुनिया के ताने चोट नहीं पहुंचा सकते। शांति कोई जगह नहीं, वह क्षण है जब मन रुक जाता है और आत्मा बोलने लगती है। जब हृदय टूटता है और तुम फिर भी मुस्कुरा देते हो, तब तुम्हारे भीतर कोई परम शक्ति जन्म ले रही होती है।
जो भाग्य में है वह रोशनी बनकर लौटेगा, लेकिन जो तुम्हारे कर्म में है वह तुम्हारे पसीने में ही खिल जाएगा। संयम की कोई आवाज नहीं होती, पर वह सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गुण है। जो तुम बन गए हो वह ईश्वर की कृपा है, पर जो तुम बनना चाहते हो वह तुम्हारी साधना का परिणाम होगा। अगर ईश्वर से रिश्ता गहरा हो तो दुनिया की दूरियां तुम्हें छू नहीं सकती। ध्यान से सुनो, हर अच्छी भावना का मूल्य नहीं होता, पर उसका असर करोड़ोंगियां बदल सकता है। ज्ञान वह दीप है जो जलता है भीतर, और उस उजाले में ही अहंकार की छाया मर जाती है। जो इच्छा रहित है वही शांत है, और जो शांत है वही मुक्त है। पर क्या हर मुक्त व्यक्ति मोक्षी होता है? नहीं। कुछ लोग तो अपनी ही भावनाओं के पिंजरे में स्वयं को बंद कर लेते हैं और उसे ही धैर्य समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को सुधार ले उसे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों के सामने कमजोर दिखना हार नहीं है, कभी कभी यह अपने अस्तित्व की सबसे गूंजती घोषणा होती है। कृष्ण कहते हैं, जब दुख और सुख तुम्हें बराबर लगने लगे तो समझो तुम अब जीवन के पार जा रहे हो। खुश रहना कोई कला नहीं, वह एक निर्णय है जिसे हर सुबह तुम्हें खुद के लिए लेना पड़ता है। तुम्हारी लकीरें कुछ नहीं कहती जब तक तुम्हारी उंगलियां चलना ना जाने। हमें किसी को इतना ना चाहना चाहिए कि हम खुद को भूल जाएं, क्योंकि जिस दिन हम खुद को खो बैठते हैं उसी दिन से दुनिया हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। कभी किसी की चुप्पी को हल्के में मत लेना। शब्दों से ज्यादा ताकतवर कभी कभी मौन होता है। जो आत्मा को देखता है वह आश्चर्य में डूबता है, और जो उसे पहचान लेता है वह परमात्मा के दर्शन करता है। जो हंसी आज नकली लगती है, शायद कल उसी में सच्ची राहत मिल जाए। क्योंकि मुस्कान दिखाना आसान है, पर उसे भीतर तक जीना एक साधना है। कान्हा कहते हैं, अगर हर दांव जीतना चाहते हो तो बल नहीं, बुद्धि का व्रत धारण करो। बल लड़ना सिखाता है, पर बुद्धि हर बिना लड़े जीत जाती है। और जो जीतते हैं वह चौंकते नहीं, वह केवल मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को जीत लिया होता है। पीठ पीछे चर्चा वही होती है जिसका जिक्र हर दिल में कहीं ना कहीं बाकी होता है। जिसे अपने दोष दिखाई नहीं देते वह दूसरों की अच्छाई भी नहीं पहचान सकता, और ऐसा व्यक्ति दूसरों को गिराने में अपने ही पतन की सीढ़ियां बनाता चला जाता है। याद रखो, अनुमान अमित करता है, अनुभव संभालता है। बुद्धिमान वह नहीं जो सब जानता है, बल्कि वह है जो अपने मन को जान लेता है। कभी सोच, वाणी और कर्म में एक रूपता आ जाए तो वही सच्चा सुख कहलाता है। और जो निराशा से हार मान ले उसे अपने भीतर के दीपक को फिर से देखना चाहिए। तेल खत्म हो जाए तो दीपक बुझ जाता है, पर अगर संकल्प मजबूत हो तो अंधेरे में भी रोशनी पैदा हो सकती है। राजाओं की तरह जीना है तो पहले सेवक की तरह तपना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेहनत से डरता है वह सफलता के स्वाद से अनजान रह जाता है। सपना झिलना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही गहरा होगा। और जो लोग तुम्हें कॉपी कर रहे हैं वह तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारी ऊंचाई के पीछे दौड़ रहे हैं। कोशिश लब तक करो जब तक या तो मंजिल मिल जाए या तुम खुद मंजिल बन जाओ। कभी कभी तजुर्बा मंजिल से भी कीमती होता है, क्योंकि वह तुम्हें वहां तक पहुंचा देता है जहां मंजिल भी नतमस्तक हो जाती है। खुश रहो, क्योंकि जो जिंदगी की भीड़ में भी मुस्कुराता है उसी के सामने जिंदगी भी झुक जाती है। सबसे प्रिय व्यक्ति से मिला धोखा सबसे गहरी चोट देता है, और फिर भरोसा सिर्फ जरूरत तक सीमित रह जाता है। पर क्या भरोसे के बिना जीवन चलता है? नहीं, पर वह भरोसा अब परमात्मा पर शिफ्ट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सरल जीवन जी सकता है, पर वह जटिलताओं में खोकर अपनी ही सादगी को खो देता है। वह भूतकाल के पन्ने बार बार पढ़ता है, लेकिन वर्तमान के एक शब्द को भी ध्यान से नहीं सुनता। वह मृत्यु से डरता है, जीवन से नहीं जुड़ता। वह जीते हुए भी नहीं जीता, मरते हुए भी मरने से डरता है। लेकिन जानी ना, वह मरे हुए का शोक करता है, न जीते हुए को, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह तो बस परिवर्तन की यात्रा में है, जिसके जीवन का प्रत्येक स्पंदन परमात्मा के नाम में लय हो जाए। वही मोक्ष के द्वार पर कर्म की अंतिम सीढ़ी चढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का नियम सरल नहीं है,
यह हर किसी के लिए एक सा नहीं होता। एक ही बीज दो अलग खेतों में अलग रंग के फूल दे सकला है। क्यों? क्योंकि खेल की उर्वरता नहीं, कृषक का भाव फसल तय करता है पार्थ, जैसे अग्नि सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, वह अहंकार, द्वेष, मोह और अज्ञान भी भस्म कर देती है। वैसे ही आत्मज्ञान अंदर की मैं को शांत करके हम में विलीन कर देता है। जिसके चित्त में न कोई ममता शेष हो, न कोई संकल्प शेष हो, केवल समर्पण हो, वही कर्मयोगी होता है, जो अपने हर कर्म को यज्ञ समझकर करता है, जिसका कोई अपना नहीं। जो सबको अपना समझता है वही जीवन में मोक्ष का अधिकारी बनता है। पर तुम पूछोगे, क्या मैं भी वैसा बन सकता हूं? तो सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं जैसे सूर्य प्रकाश फैलाता है पर कभी खुद नहीं जलता, वैसे ही तुम कर्म करते जाओ पर उसमें लिप्त मत हो। यह जो सृष्टि है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सब मेरे द्वारा रचित है, परंतु कर्मों और गुणों के अनुसार, ना कि जन्म से। इसलिए मत सोचो कि तुम क्या थे, बल्कि यह सोचो कि अब तुम क्या बन सकते हो। जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता, जो यह समझ चुका है कि यह शरीर एक वस्त्र है, जो ममता से मुक्त होकर हर कार्य को परमात्मा के लिए करता है, वही जीवन की वास्तविकता से भय मुक्त होकर आज में जीता है। क्योंकि भूतकाल तुम्हें पीछे खींचता है, भविष्य तुम्हें डरा देता है, लेकिन वर्तमान वह केवल जीने के लिए है। और जब कोई हर कर्म में ईश्वर को देखता है और हर कर्म ईश्वर को अर्पित करता है, तो वह फिर कर्म में भी निर्लिप्त रहकर मोक्ष की राह पर एक एक कदम बढ़ाता है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत डराएगी, पर डर के बाद ही सपने बोलना शुरू करते हैं। ध्यान रखो, जो यह सोचता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वह अपने भीतर शांति को खो देता है। खुश रहना है तो यह मत देखो कौन कैसे जी रहा है, बल्कि यह देखो कि तुम अपने आप से कैसे जी रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन समाप्त होता है तब भी कर्म जीवित रहते हैं, और जब कोई कर्म गूंजता है तो वह गवाही मांगता है, पर ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं। कभी कभी कुछ काम इतने पवित्र होने चाहिए कि केवल आत्मा को पता हो, किसी और को नहीं। जो लोग केवल सांस लेने को जीवन समझते हैं, वे मृत्यु के बाद सिर्फ तस्वीरों में रह जाते हैं, लेकिन जो जीवन को कर्तव्य मानते हैं, वे मृत्यु के बाद भी दिलों में जीवित रहते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूं। मैं वेदर्दी में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, मनुष्यों में मन हूं, ग्रहों में सूर्य हूं, जल में समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, और सब कुछ जो तुम देख सकते हो मैं ही हूं। परंतु फिर भी कोई मुझे पूर्णतः नहीं जानता। तुम मुझे देखते हो पर मुझे पहचान नहीं पाते। तुम मुझे पुकारते हो पर मेरी मौन आशा नहीं समझते, क्योंकि माया उसी को भ्रमित करती है जो माया को सत्य मान लेता है। सब वो कमजोरी नहीं, एक तपस्या है जो हर किसी के बस की नहीं होती। जब तुम रो रहे होते हो और फिर भी किसी को पता नहीं चलने दे ले, तब ईश्वर मुस्कुराकर कहता है, अब तू मेरे थोड़ा और पास आ गया। कान्हा कहते हैं, तुम्हारे विचारों की भीड़ ही तुम्हारा वास्तविक बोझ है। मन की भीड़ कम होगी तो रास्ते अपने आप साफ दिखाई देंगे, क्योंकि जो ज्यादा सोचता है वह समय गम वाला है, और जो सच्चा सोचता है वह समय बना लेता है। दिमाग को शांत रखो, क्योंकि बुरे ख्याल कभी भी अच्छे कर्म नहीं लाते। हर व्यक्ति अपने विश्वास से ही बना होता है। वह वैसा ही बनता है जैसा वह सोचता है। जो अपनी नीयत को सुधार लेता है, उसका नसीब खुद ब खुद सुधर जाता है। और जिस दिन तुम बस थोड़ा सा वक्लव बनाने वाले को देते हो, उसी दिन से तुम्हारा वक्त बदलना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जिस पर वह सबसे ज्यादा ध्यान देता है। अगर तुम हर पल दुख की चिंता करोगे तो दुख ही तुम्हारा सत्य बन जाएगा, और यदि तुम हर क्षण सुख और शांति की कामना करोगे तो धीरे धीरे वही तुम्हारी आत्मा की गंध बन जाएगी। भगवान केवल सर झुकाने से नहीं मिलते, मन भी झुकाना पड़ता है। सर झुकाना समाज दिखाता है, मन झुकाना आत्मा से ईश्वर तक की यात्रा है। जो मन झुका लेता है वह केवल भजन नहीं करता, वह ईश्वर के साथ संवाद करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बातें तुम्हारे बस में नहीं हैं, उन पर चिंता करना समय की हत्या है।
और जो बात अभी तुम नहीं बदल सकते उसी को लेकर चिंता करोगे तो भविष्य केवल पछतावे से भरेगा। सत्य वह दीपक है जो अंधकार में भी चमकता है। कृष्ण कहते हैं सत्य की राह कठिन हो सकती है लेकिन उस पर चलने वाला कभी खोला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र नहीं बन पाया तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, पर यदि एक क्षण के लिए भी तुम उसे शांत कर सको तो वही अशांत लहर तुम्हारी आत्मा की नौका को मोक्ष के किनारे तक खींच सकती है। मन को वश में करना आसान नहीं, लेकिन जो आसान होता है वह स्थायी नहीं होता। शांति स्थायी है, परंतु वह संघर्ष से ही उत्पन्न होती है। कन्हा कहते हैं जो अच्छा करता है वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि जब तुम किसी का भला कर रहे होते हो उसी क्षण कहीं तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा कर रहा होता है। यह संसार सिर्फ कर्मों से नहीं चलता, यह श्रद्धा, व्यवहार और भावना से भी बंधा हुआ है। लोग कहते हैं किस्मत नहीं साथ देती, परंतु परमात्मा ने उंगलियां लकीरों से आगे बनाई है। जो सिर्फ भाग्य पर बैठा है वह एक दिन बैठा रह जाएगा, पर जो अपनी उंगलियों से भाग्य को लिखने निकला है वह इतिहास रच जाएगा। अच्छा व्यवहार कभी देखा है, उसकी कीमत नहीं, क्योंकि वह अनमोल होता है। वह तुम्हें पैसे नहीं देगा पर दिलों का बादशाह बना देगा। कभी शब्दों से किसी टूटे को जोड़कर देखो, वह तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग का रास्ता दिखा देगा। संयम यह कोई जेल नहीं, यह आत्मा का श्रृंगार है जो खुद को बांध सकता है। वह संसार को छू सकता है, और जो चरित्र की कीमत समझता है वह रिश्तों की गहराई भी समझ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को यथार्थता से समझ लेता है वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त करता है। जिसने इच्छाओं को त्याग दिया, जो मैं और मेरा से मुक्त हो गया, जिसने संसार को स्वार्थ से नहीं सेवा से देखा, उसे ही शांति मिलती है। श्रद्धा के बिना ज्ञान निष्फल है और जान के बिना ईश्वर दूर है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वह जीवन में आनंद नहीं, केवल संदेह कमाता है। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है वही पर्याप्त है, क्योंकि जो पर्याप्त नहीं मानता वह कभी भी संतोष नहीं जान पाता। जो हर क्षण अधिक चाहता है वह हर क्षण खाली रह जाता है। सत्संग वह केवल सभा नहीं, वह आत्मा का उपचार है। संयम, सदाचार, स्नेह, सेवा, यह सब महापुरुषों की छाया में ही पनपते हैं। पर देखो विडंबना, कई लोग आत्मा को सुनकर भी उसे नहीं पहचानते। कन्हा कहते हैं दुख और सुख दोनों को समान मानने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है, जिसे परिस्थितियां हिला नहीं सकती, जिसे संसार का स्वर व्याकुल नहीं करता, वही भीतर का भगवान बन जाता है। अंधा प्यार नहीं, कभी किसी के प्रति इतना अंधा मत बनो कि तुम्हारी आंखें तुम्हारा भविष्य देखना बंद कर दें। प्यार में डूबो पर खुद को मत डूबो, क्योंकि यदि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए तो समझो तुम्हारा आत्मबल तुम्हें छोड़ चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मृत्यु को अपना सत्य मान लिया वह जीवन को कभी हल्के में नहीं लेता। जो भूतकाल में अटका है वह वर्तमान को खो रहा है, और जो भविष्य से डरा हुआ है वह स्वयं को भूला बैठा है। लेकिन जो आत्मा को जान गया उसे न मृत्यु डरा सकती है न जीवन हरा सकता है। अगर पीठ पीछे कोई तुम्हारी चर्चा कर रहा है तो घबराओ मत। शब्द वहां गूंजते हैं जहां कोई असर होला है। बात उन्हीं की होती है जो भीड़ से अलग चलते हैं। कभी सोचा है जो लोग दूसरों को बार बार नीचा दिखाते हैं, असल में वे खुद अपने ही स्तर को गिरा रहे होते हैं, क्योंकि ऊंचाई कभी चिल्लाकर नहीं बताई जाती, वह तो मौन में दिखाई देती है। अहंकार की आंखें बंद होती हैं, वह न स्वयं की गलतियां देख पाता है न दूसरों में अच्छाई, और जब कोई स्वयं में दोष नहीं देख पाता तो सुधार की सभी राहें बंद हो जाती हैं। अनुमान मन की गलत फहमी है, पर अनुभव जिंदगी की किताब में ईश्वर द्वारा लिखे गए वास्तविक पन्ने हैं। इसीलिए हर चोट तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें उठाना सिखाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब सोच, वाणी और कर्म तीनों एक राह पर चलते हैं तब मिलती है वह सच्ची शांति जो बाजार से नहीं अंतरात्मा से उपजती है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, लेकिन ध्यान रहे कर्म वही शक्तिशाली होता है जो निस्वार्थ होता है।
अगर दीपक में तेल ना हो तो लौ बुझ जाती है। उसी प्रकार यदि कर्म क्षीण हो जाए तो भाग्य भी मौन हो जाता है। अगर राजा बनना है तो पहले गुलामी जैसी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हर ताज के पीछे छिपे हैं जख्म जो केवल साहसी ही सह सकते हैं। अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष भी गहरा होगा, लेकिन याद रखो, तू वही है जो अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे, समझ लो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो दुनिया को प्रेरणा दे रहा है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि या तो मंजिल मिलेगी या ऐसा अनुभव जो आगे की सभी राहें आसान कर देगा। जिंदगी हसीन है, लेकिन वह सिर्फ मुस्कान में नहीं, आंसुओं में भी अपना सौंदर्य छिपाए बैठी है। जो भीड़ में मुस्कुराना सीख गया वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां जिंदगी भी उसके सामने सिर झुका देती है। कभी अपने सबसे अपने से धोखा खा लेना, यह अनुभव तुम्हें दो बातें सिखाता है। एक, भरोसा सिर्फ ईश्वर पर करो। दो, आत्मसम्मान कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन वह स्वयं ही उसे उलझा लेता है। वह डरता है, बिखरता है, फिर भी सीखता नहीं। लेकिन जो जान गया कि मृत्यु केवल एक द्वार है और आत्मा अमर है, वह हर सांस को वरदान की तरह जीता है। जो समाप्त नहीं हो सकता वही सत्य है, और जो बदलता रहता है वही संसार है। तू खो नहीं सकता, क्योंकि तू कभी पूर्ण रूप से पाया ही नहीं गया। क्योंकि जब तू खुद को जान लेता है, तब न कोई हार बचती है, न कोई जीत। कर्म में ही तेरा अस्तित्व है। फल की अपेक्षा तुझसे धोखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू रो क्यों रहा है उस पर जो तेरा कभी था ही नहीं। जिसने खुद को पा लिया, उसके लिए ना अपमान कुछ अर्थ रखता है, ना ही सम्मान उसे मोहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वह उत्तर है जिसे समय सबसे ऊंची आवाज में सुनाता है। तेरी खामोशी की गूंज जब वापस आएगी, तब लोग जानेंगे कि तू कितना ऊंचा था। अगर किसी ने तुझे ठुकरा दिया है तो यह तेरी नहीं, उसकी नासमझी की हार है। तेरी कीमत किसी और के शब्दों से तय नहीं होती। तू अमूल्य है क्योंकि तू अनुभव है, और अनुभव कभी बेचा नहीं जा सकता। जो खोया उसका रोना मत रो, क्योंकि खोना केवल बाहर का होता है, भीतर तो तू अभी भी पूर्ण है। और जो मिला है वह तेरा नहीं, तेरा अंतर्मन है। तू किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि जीवन सरल है, बल्कि यह प्रमाण है कि तेरा भरोसा ईश्वर की योजना पर है। शरीर की बीमारी से ज्यादा सोच की बीमारी मनुष्य को तोड़ती है, क्योंकि नकारात्मक विचार मन की दीवारों में दरार पैदा कर देते हैं, जहां से आत्मविश्वास रिसने लगता है। इसलिए सोच को शुद्ध रखना तेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। तू चाहे पूरे जग को जान ले, पर अगर स्वयं को नहीं समझा तो जान व्यर्थ है। स्वज्ञान ही वह दीपक है जो आत्मा की अंधेरी गुफाओं में प्रकाश भरता है। कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तुझे परमात्मा से जोड़ता है, परंतु मोह मत रख, क्योंकि मोह तुझे बार बार जन्म में खींच लाता है। जीवन का उद्देश्य सफलता नहीं, साक्षात्कार है। स्वयं से परमात्मा से किसी ने कहा था, तू आईना है तो आईना ही बना रहे। क्योंकि लोग अगर तेरी सच्चाई से डरते हैं तो यह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी पवित्रता की पहचान है। तेरी अच्छाई को कमजोरी समझने वाले खुद को कितना खोखला बना चुके हैं, यह वह खुद नहीं जानते। जो तू कर रहा है वही तेरा धर्म है, परंतु जब तू यह जान जाएगा कि वह भी तेरे करने से नहीं, मेरे करवाने से होता है, तब ना तुझे अभिमान होगा ना पछतावा। जो कर्म में रमा है वही मुझ में समा जाता है, और जो कर्म का त्याग करता है वह फल का दास बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने हर कर्म में मुझे पाथे देखेगा, तब तुझे कर्म से मुक्ति मिलेगी। तेरा हर कार्य यज्ञ बन जाएगा, और यज्ञ में किया गया कर्म कभी बंधन नहीं बनला। जो देह को मैं मान बैठा है वह कभी मैं को नहीं जान सकता, क्योंकि मैं वह नहीं जो नजर आता है, मैं वह है जो चेतना के पार सांस लेता है पार्थ, चारों वर्ण मैंने बनाए, पर गुण और कर्मों के अनुसार जाति तेरी पहचान नहीं। तेरा स्वभाव और कर्म ही तेरा स्वरूप है। मैं ही रचता हूं, पर मैं रचना में नहीं बंधता, मैं ही करता हूं, पर कर्म मुझे छूते तक नहीं। मैं ही विधान हूं, फिर भी निर्विकार हूं। हे अर्जुन, तेरे पूर्वजों ने भी बिना फल की कामना के कर्म किए, और उन्हीं के पथ पर चलकर वे मोक्ष को प्राप्त हैं। अगर तू भी उस मोक्ष का अधिकारी बनना चाहता है
तो उनके पद चिन्हों पर चल अभिमान रहित, ममता से रहित कर्म करता हुआ परमात्मा में स्थित श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित करता है तभी तेरा मन शांत होता है, क्योंकि समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। और जो कर्म योगी सब कुछ मुझे अर्पित करता है उसका जीवन मुक्त हो जाता है। पर स्मरण रख, मोक्ष एक स्थान नहीं, एक अवस्था है जहां ना भय है, ना मोह, ना आशा है, ना निराशा। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह जानना तेरे जीवन का उद्देश्य नहीं, तेरा उद्देश्य है स्वयं को जानना। और जो जान गया स्वयं को वह जान गया, ब्रह्म को। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हर शुरुआत डरावनी होती है, लेकिन डर की चादर के पीछे ही सफलता छिपी होती है। तू बस चलता रह, मैं तेरा रथ हाकला रहूंगा। रिश्ते तेरी इच्छा से नहीं जुड़ते, यह उस अदृश्य शक्ति की योजना है। कभी तू सोच भी नहीं सकता कौन तेरे जीवन में कब क्या बन जाएगा, और जब तू अपनी योजनाओं में उलझा होता है तभी मैं तेरे लिए कुछ और बड़ा रच रहा होता हूं। तू चिंता छोड़ और बस कर्म कर। कृष्ण कहते हैं, कर्ण जैसा कोई नहीं जो हार सामने देखकर भी साथ ना छोड़े, और स्वयं कृष्ण जो लड़े नहीं फिर भी तेरा युद्ध जीत ले जाए। कभी लोग तुझे छोड़ देंगे तो मत रोना, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं तेरे भाग्य को ठुकराया है। और कभी जब तुझसे कोई बुरा करे तो बस मुस्कुरा देना, उनका कर्म उनका है, तेरा धर्म तेरा जो हुआ वह भी मेरी इच्छा से था, जो हो रहा है वह भी मेरी इच्छा से है, जो होगा उसमें भी मैं ही हूं। तो फिर हर किस बाल का तू वही कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उस हाथ को जलाती है जो उसे पकड़ता है। जिसने क्रोध को त्याग दिया उसने खुद को पाया, पर जिसने उसे सहेजा उसने अपनी चेतना को ही राख कर डाला। मन वह सबसे अस्थिर तत्व है, वह कभी बीते कल की यादी में भटकता है तो कभी आने वाले कल की कल्पनाओं में खो जाता है। लेकिन जो मनुष्य मन को स्थिर कर लेता है वह स्वयं परमात्मा से कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ही मन का स्वामी बन जाता है वह संसार के सारे दुखों से परे हो जाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, जो दे रहा है वह मांगने वाले से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे जात है कि उसके पास कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए वह देता है जैसे हवा देती है, सांस जैसे सूरज देता है। प्रकाश कर्म वह बंधन नहीं है, वह तो बस एक अवसर है खुद को जानने का, खुद को खोकर खुद में ही खो जाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग कोई साधना नहीं, यह जीवन जीने की सबसे ऊंची कला है, जहां कार्य है पर अपेक्षा नहीं, जहां दायित्व है पर अधिकार की भावना नहीं, जहां त्याग है लेकिन त्यागने का गर्व नहीं। निष्काम कर्म उस दीपक की तरह है जो जलता है पर कभी जलाने का घमंड नहीं करता, वह बस जलता है क्योंकि प्रकाश उसका धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका कर्म केवल कर्तव्य है और फल की कोई चिंता नहीं, वही सच्चा योगी है। गृहस्थ होकर भी जो मुक्त है, जो रिश्तों में होकर भी राग से मुक्त है, जो देता है पर बंधता नहीं, वही योग की पराकाष्ठा है। वासना वह जाल है जिसमें आत्मा पक्षी बन फंस जाती है, पर जो कर्म फल की कामना से ऊपर उठ गया उसके लिए जन्म मृत्यु की श्रृंखला भी टूट जाती है। वह ना रुकता है ना दौड़ता है, बस बहता है जैसे नदी बहती है सागर की ओर, ना कोई अपेक्षा ना कोई अधिकार। जो हर कर्म को यज्ञ मानता है और हर यज्ञ को ईश्वर को समर्पित करता है, उसके लिए मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं, वह तो उसकी सहज अवस्था बन जाती है। मन को वश में करना संसार को जीतने से बड़ा युद्ध है। जो यह युद्ध जीत लेता है उसे फिर कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, पर जिसने यह युद्ध टाल दिया वह जौवन भर एक अंतहीन लड़ाई में फंसा रहता है। स्वयं से अपनी इच्छाओं से अपने ही मन के तूफानों से क्रोध जब आता है तो चेतना को घुटनों पर लाता है। राग जब बढ़ता है तो विवेक को निगल जाता है, और मोह जब फैलता है तो आत्मा को बांध देता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो न राग में डूबता है, न द्वेष में झुलसता है, न सुख से फूलता है, न दुख से टूटता है, वही सच्चा साधक है। जो आज चुप है वह कमजोर नहीं, वह बस सीख रहा है कि अगली बार जब उठे तो सिर्फ जवाब नहीं, पूरा रास्ता बदल दे। क्रोध से बचो, क्योंकि वह उस आग की तरह है जो बाहर कम भीतर ज्यादा जलाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सागर की तरह स्थिर हो जाओ, हजारों नदियां उसमें समा जाती हैं, पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वह उफनता है पर बिखरता नहीं, वह लहराता है पर बहकता नहीं। वैसे ही मन को इतना स्थिर बनाओ कि कोई भी दुख उसे लौट ना सके, कोई भी सुख उसे बांध ना सके। जिसने ममता त्यागी, जिसने मोह छोड़ा, जिसका अहंकार गल गया, वही शांति को पा सकता है। और यही शांति ध्यान नहीं, त्याग नहीं, बल्कि स्थिरता से आती है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो वहीं कल तुम्हारी ताकत बनेगा। पर याद रखो, दुनिया की भीड़ तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, पर तुम खुद को समझो, यही तुम्हारा जीवन होगा। तो उससे नहीं आता, वह तो हालातों की आग में तपने से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी से जीना वह भी ऐसा जीवन है जिसमें रात भर चैन की नींद बहुत बड़ी कमाई होती है। मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन एहसान वो जिंदगी भर की कहानी लिख जाता है। और मदद हर किसी से मत मांगो, क्योंकि सबके पास समय नहीं, कुछ के पास इरादा नहीं, और कुछ बस तमाशा देखना चाहते हैं। कमियों से लड़ो, क्योंकि उन्हें कोई और नहीं मिटाएगा। बाकी सब तो उन्हें हथियार बना लेंगे। जो स्वीकार ना हो उससे दूर हो जाओ, जो बदला जा सके उसे बदल दो, और जो दोनों ना हो उसे जीवन मानकर मुस्कुरा दो। पर खुद को खुश रखना ना भूलना, वह भी तुम्हारी एक पवित्र जिम्मेदारी है। रिश्ते वक्त मांगते हैं, और जब तुम उन्हें वक्त नहीं देते तो वक्त ही तुम्हारे रिश्ते छीन लेता है। और इसीलिए जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि बुराई वही करता है जो बराबरी नहीं कर सकता। झूठ जब तुम बोलो तो सही लगता है, पर कोई और बोले तो तुम्हारा खून खल्ला है। लेकिन सच ये है, लोग वही कहेंगे जो उन्हें अच्छा लगे। इसलिए खुद की बात सुनो, अपने विचारों को समझो। भीड़ की आवाज में खो मत जाना, भगवान पर भरोसा करना सीखो। ठीक वैसे जैसे बच्चा हवा में उछाले जाने पर हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पिता उसे कभी गिरने नहीं देंगे। जीवन की गहराई वहां नहीं है जहां सब कुछ सही चलता है, बल्कि वहां है जहां सब कुछ बिगड़कर भी तुम मुस्कुरा सकते हो। जो जीवन को समझ गया वो किसी से शिकायत नहीं करता, और जो शिकायत करता रहा वह कभी जीवन को समझ ही नहीं पाया। जो हो नहीं सकता उस पर वक्त बर्बाद मत करो, जो हो सकता है उस पर विश्वास करो, और जो होना चाहिए उस पर चलना शुरू करो। वह जो सब कुछ जानता है वह फिर भी खामोश रहता है, क्योंकि उसे पता है सब्र की आवाज शोर में नहीं, सत्य में होती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मुझे ना तो कोई कर्तव्य बांधता है और ना ही तीनों लोकों में कुछ पाने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो सृष्टि ठहर जाएगी। मनुष्य मेरी ही चाल चलने लगते हैं, इसलिए मैं कर्म करता है बिना किसी आसक्ति के। जो यज्ञ में अर्पण किए अन्न का सेवन करता है वह पवित्र होता है। जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वे नहीं जानते कि जीवन बांटने के लिए है। ऐसे लोग केवल शरीर पालते हैं और पाप का भोजन करते हैं। वह अन्न जो ईश्वर को समर्पित नहीं, वह केवल स्वाद नहीं, वह स्वार्थ बन जाता है। ज्ञान एकमात्र ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी साथ नहीं छोड़ता, और जो सबसे बड़ी कठिनाई में भी तुम्हारा सल बन जाता है। कान्हा कहते हैं, मौसम बदलते हैं, मनुष्य बदलते हैं, पर जो धर्म, धैर्य और साहस नहीं छोड़ता वो जीवन की हर जंग जीत जाता है। सेवा करो, पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का हिसाब कभी इंसान नहीं देता, वह तो भगवान के खजाने में जमा होता है। साफ नियत हो तो एक लोटा जल भी अमृत है, और दिखावे में 56 भोग भी व्यर्थ है, क्योंकि भोजन में नहीं भावना में ईश्वर निवास करता है। समझने वाला ढूंढना छोड़ दो। इस दुनिया में लोग बस समझाकर चले जाते हैं, जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं। कई बार वही सबसे बड़ी चोट देते हैं, इसलिए अब भरोसा भी सोच समझकर करना पड़ता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी को भरोसा तोड़ते देखा है। कान्हा कहते हैं, जब सजा मिले तो प्रश्न मत करो, हो सकता है वह सजा नहीं, संस्कार हो, क्योंकि भगवान की हर सजा में भी
कोई बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। जीवन में उस मोड़ पर मत जाना जहां आपकी कद्र नहीं होती। वो गली चाहे कितनी भी अपनी क्यों ना लगे, जहां आत्मा का अपमान हो वहां आत्मा नहीं जाती। अगर तुम सही हो तो खुद को सही साबित मत करो, बस शांत रहो, समय खुद गवाही देगा। वह आंसू जो कृष्ण के सामने बहते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका हिसाब इंसान नहीं कान्हा रखता है। इतना इंतजार मत गिनो, वह जब देगा तो जरूरत से ज्यादा देगा। तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम तक लौट आएंगी, बस अभी तुम खुद से रूठो मत। मित्रता सुंदर है, रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन अकेले रहना आना भी एक अनमोल कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो गया उसे बार बार सोचकर खुद को मत थकाओ। जो खो गया उसका मातम मनाकर हासिल को मत भूलो, क्योंकि जो वक्त बीत गया वह केवल यादें देता है, लेकिन जो सामने है वह तुम्हारी अगली पहचान बनाता है। सफलता सिर चढ़ जाए तो इठारे तेरे अहंकार बन जाती है, और असफलता दिल में उतर जाए तो अवसाद। इसलिए जो हुआ उसे जानो समझो, पर उसे अपने मन के सिंहासन या श्मशान ना बनने दो। मंजिल पाने वालों की राहें आसान नहीं होती, पर मंजिलें हमेशा हमेशा उनका स्वागत करती हैं जो कांटों से डरते नहीं बल्कि उन्हें रास्ता मानते हैं। कांटे रफ्तार को नहीं रोकते, वे सिर्फ तुम्हारे कदमों की सच्चाई जांचते हैं। जब सब साथ हो और तालियां बजे तो वह दृश्य सुंदर होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है वो एक उंगली जो तब उठती है जब तुम हारते हो और तुम्हारे आंसू पहुंचती है। सफलता ठोकरों से बनती है, नरम बिस्तरों से नहीं। दुनिया की हर चीज ठोकर से टूटती है, पर सफलता उन्हीं ठोकरों से जुड़ती है। कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षक एक हार होती है जो सिखा देती है कि जीतने के लिए पल पल कैसे जीना है। सफलता को लक्ष्य मत बनाओ, सिर्फ वह करो जो तुम्हें भीतर से अच्छा लगे, क्योंकि जो कार्य हृदय से किया जाए उसका परिणाम कभी निराशाजनक नहीं होता। कामयाब वो नहीं जो कभी गिरे नहीं, बल्कि वह है जो गिरकर हर बार उठा। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी ही। लेकर दुनिया कहती है तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि या तो वे डरते हैं कि तुम कर लोगे या वे खुद कोशिश करने से घबराते हैं। तुम्हारे संकल्प का मूल्य दुनिया की हर सलाह से बड़ा है। संकल्प ही वह दीप है जो सबसे अंधेरे समय में भी तुम्हारा रास्ता दिखाता है। जो चीज तुम नहीं चाहते उसमें सफल होना उससे कहीं बेहतर है। उस चीज में असफल होना जिसे तुम अपनी आत्मा से चाहते हो, दिमाग में सफलता भरने से घमंड आ जाता है, और दिल में असफलता रखोगे तो मायूसी तुम्हारा घर बन जाएगी। कभी कभी थोड़ा धैर्यवान होना बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने से 1000 गुना बेहतर होता है। जो बार बार गिरे वही उड़ान की गहराई जानता है जो हर बार हारा। वही जीत के अर्थ समझता है जो दरवाजा बंद दिखे उससे दूर मत जाओ। बस खटखटाना मत छोड़ो, क्योंकि दरवाजे टूटते नहीं झुकते हैं। खुश रहना एक आदत है, कामयाब होना एक परिणाम। जो खुश रहना सीख गया वह जीवन में हर जंग पहले ही जीत गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे सबसे पास है उसे खोने का डर नहीं लगता, तो शायद वह पास कभी था ही नहीं। जो दूर हो गया उसे याद मत करो, जिसे लौटना होगा वह लौट आएगा। कदर उसकी करो जो तुम्हारे गुस्से में भी तुम्हारे पास खड़ा रहता है, जो तुम्हारे खामोश रहने पर भी तुमसे संवाद बनाए रखता है, और जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे सम्मान की रक्षा करता है। बाकी जो सिर्फ पास आकर भी पास होने का एहसास नहीं दे पाते, उन्हें तो ख्यालों में भी जगह मत दो। कभी दीपक को देखकर यह मत सोचो कि वह जलता है, बल्कि यह देखो कि वह जलकर भी कभी किसी और से नहीं जलता, दूसरों के लिए जलता है, और उसी में उसका जीवन वंदनीय बनता है। कान्हा कहते हैं, स्वार्थ से भरे इस संसार में अगर अवसर मिले तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। कभी कभी चुप रहना संवाद से अधिक ताकतवर होता है, और कभी संवाद करना चुप्पी से अधिक जरूरी। लोग एक दूसरे के बारे में बहुत बोलते हैं, अगर एक दूसरे से बोलना सीख जाए तो शायद शिकायतें जन्म ही ना ले। विश्वास उतना करो कि सामने वाला छल करते वक्त कख्त भी कांप उठे, और प्रेम इतना दो कि वह तुम्हें खोने की कल्पना से भी डरने लगे। 4 वेद अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर जवाबदारी, समझदारी, ईमानदारी और वफादारी है तो तुमने जीवन के सबसे कठिन शास्त्र समझ लिए हैं। और फिर भगवत गीता की वह गूढ़ वाणी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, हे अर्जुन,
जब मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता है, तभी वह स्थित प्रज कहलाता है। कान्हा कहते हैं, जिसके भीतर राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हो, जिसे दख स्पर्श ना कर सके और सुख मोह न पैदा करे, वही मुनि स्थिर बुद्धि वाला होता है। सुनो, कछुआ जब अपने अंगों को समेटता है तो वह डर से नहीं, संयम से करता है। वैसे ही मनुष्य जब अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है तो वह पल उसकी बुद्धि को स्थिर बना देता है। बुद्धि युक्त पुरुष इस जीवन में ही पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। उसकी दृष्टि अब भोगों पर नहीं रहती, वैराग्य की ज्योति में स्थिर रहती है। जब तू मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगा है पथिक, तब न यह लोक तेरे लिए कुछ होगा, न परलोक का कोई प्रलोभन। जो सत्य को जान लेता है वह वादे नहीं करता, क्योंकि वादे वही करते हैं जो खुद से झूठ बोलते हैं। कभी कभी सच्चाई वह होती है जो बिना कहे भी असर छोड़ जाए, और झूठ वह होता है जो 100 कस्मों के बावजूद भी कभी टिकता नहीं। मौन भी एक उत्तर है और विश्वासघात भी एक शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार छल से टूटा दिल थोड़ा और समझदार हो जाता है, थोड़ा और अकेला और थोड़ा और पूर्ण। जिंदगी में कुछ रिश्ते मूल्य नहीं अनुभव होते हैं, कुछ लोग पाठ नहीं पाठशाला होते हैं। तू समझ जाए अगर कि क्या बोलना है, कब बोलना है और किससे बोलना है, तो तू जीना नहीं, जिंदगी को समझना शुरू कर चुका है। जिसे अपनी जुबान पर भरोसा हो, उसे दूसरों की चुप्पी समझ नहीं आती। जिसे अपने कर्मों की आहट सुनाई देती है, वह दूसरों की तालियों की प्रतीक्षा नहीं करता। जो वक्त के साथ रिश्तों की कीमत ना समझे, उसे वक्त ही ठुकरा देता है, और जो हर वक्त खुद को ही सबसे ऊपर माने, उसे नीचे गिरने में वक्त नहीं लगता है। पार्थ कान्हा कहते हैं, जब हृदय धर्म से भरा होता है तो विचार भी धर्ममय हो जाते हैं, और जब हृदय में अधर्म पलता है तब वही विचार विनाश का कारण बनते हैं। जिसे देखकर तुम्हारा दिल डरने लगे, उसे सम्मान से नहीं दूरी से देखो, और जो हर बार तुम्हें तोड़कर भी मुस्कुराए, उसे प्रेम से नहीं मौन से उत्तर दो। मत भूलो बिच्छू को, अगर फूलों में भी रख दो तो वह डंक ही मारेगा। इसलिए करुणा वहां बहाओ जहां आत्मा उसका आदर कर सके। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जो आपकी सबसे ज्यादा कदर करता है वहीं सबसे ज्यादा नजरअंदाज हो जाता है। कभी किसी को इतना मत चढ़ाओ कि वह तुम्हें गिरा दे, कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हें महत्वहीन बना दे। कृष्ण कहते हैं, जो शुभ और अशुभ दोनों का त्याग करता है, जो न हर्षित होता है न शोक करता है, वही जानी होता है और वही मुझे प्रिय होता है। सुनो, जो आत्मा को जान लेता है उसे शरीर की चिंता नहीं रहती। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नए शरीर में प्रवेश करती है, और यही उसका सत्य है। पर लोग आज भी दूसरों की खुशामद करते हैं, अपनी आत्मा से नहीं मिलते। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, पर कोई अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करता। जिन्हें अपने सपनों की कदर होती है, उन्हें नींद भी नहीं आती, और जिन्हें केवल सपनों से प्यार होला है। दूर, याद, लौटना, कदर, गुस्सा, संवाद, अनुपस्थिति, सम्मान। दीपक जलता जलकर, जीवन, स्वार्थ, सारथी, ताकतवर, चुप रहना, धर्म, विचार, अधर्म, सम्मान, दूरी, तोड़ना, मुस्कुराना। आत्मा, शरीर, चिंता, खुशामद, सत्य, समझाना। वह सोते ही रह जाते हैं। एक गरीब जमीन पर पड़ी रोटी को मुस्कान से खा लेता है, और अमीर सोने की थाली में परोसी रोटी में भी नुक्स ढूंढता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते थे तो यह मत सोचो कि तुम हार गए। शायद ईश्वर तुम्हें उससे भी बेहतर देना चाहता है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। झुकना कमजोरी नहीं है, जो भीतर से खाली हो वही सच्चे अर्थों में झुक पाता है। जब कोई अपने अगले कदम को पहचान लेता है तो उसका अतीत उसे पीछे खींचना बंद कर देता है। जो भाग्य में होगा वह तुम्हारे इनकार के बावजूद भी रहेगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वह तुम्हारे यहां कहने पर भी चला जाएगा। कान्हा मुस्कुराकर कहते हैं, खुश रहने के लिए कोई विशेष कार्य मत ढूंढो, खुश होकर जो भी करो वही विशेष बन जाएगा। दूसरों के बारे में मत सोचो, क्योंकि वह तो इसी उलझन में है कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जिसे अपने ही पंखों पर भरोसा है उसे हवाओं से शिकायत नहीं होती, और जिसे हवाओं पर भरोसा है वह जीवन भर किसी और की दिशा में उड़ता रहता है। जिस दिन तुम्हारे मन ने मौन होकर भक्ति को स्वीकार किया,
उस दिन यह मत समझना कि तुमने भगवान को चुन लिया, समझना कि उन्होंने स्वयं तुम्हें चुना है। भक्ति प्रेम नहीं, वह समर्पण है जो बिना प्रतिदान की अपेक्षा के किया जाता है। कान्हा कहते हैं, जब तुम्हारा मन संसार से नहीं अपने अंतर की ओर देखने लगे तो समझो तुमने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजे ने तुम्हें भीतर बुला लिया है। ईश्वर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, वह सिर्फ राह दिखाता है। पग तो तुम्हें ही बढ़ाने होते हैं, और अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर की दिशा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? हे पार्थ, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत। जिसे तुम यह वह उसका तेरा कहते हो, सब मेरे ही भीतर है। मैं मन में बैठा हूं और मन की गति से भी तेज हर विचार में स्वयं को देखता हूं। पर्वतों में मैं हिमालय हूं, वेदों में मैं सामवेद, हे यहाँ में मैं सूर्य हूं, और संपूर्ण चेतना में मैं ही स्वयं चैतन्य हूं। पर कोई मुझे नहीं जानता, क्योंकि जो जानने का प्रयत्न करता है वह स्वयं को जानने की प्रक्रिया को भूल जाता है। मैं जल में लहर नहीं, मैं वह मौन गहराई हूं जहां कोई दृष्टि नहीं पहुंचती। मैं आकाश में तारा नहीं, वह रिक्त हूं जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। फिर भी लोग ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मैंने मांगा और वह मिला नहीं, पर कोई यह नहीं सोचता कि मैंने मांगा भी किस भाव से। मन जिसे तुम अपना मानते हो वही सबसे बड़ा छल करता है। मन तुम्हें यह भी नहीं बताता कि तुम्हारा द्वंद्व कितना बड़ा है। एक तरफ कहता है कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, और दूसरी तरफ वह उसी से चाहते पालता है। एक पल कहता है कि मुझे अकेले रहना है, फिर अगले ही पल उसी अकेलेपन को लेकर आंसू बहाता है। हे मानव, तू भागता किससे है? सच से या उस आईने से जिसमें तू अपनी ही नजरों से गिर चुका है? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कोई एक ऐसा कर्म कर जाओ जिसका साक्षी सिर्फ ईश्वर हो, जिसमें तुम्हारा नाम ना हो पर ईश्वर का नाम तुम्हारे कर्मों से चमक जाए। याद रखो, जिंदगी मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी किसी के हृदय में जीवित रहना, यह सिर्फ और सिर्फ कर्मों की बात है। जिन्हें अपने मन के झूठ पसंद है वे सत्य से घबरा जाते हैं, और जो सत्य का सामना कर लेते हैं उन्हें संसार की राय कमजोर नहीं कर सकती। मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती। तुम कितना भी तेज क्यों ना दौड़ो, वो तुम्हारे ही भीतर से निकलकर सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए भागो मत, डटकर सामना करो, क्योंकि जो डर गया वो सिर्फ जीवन से नहीं अपने आत्मसूप से भी दूर हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते ईश्वर नहीं बनाता, वो केवल मिलाता है। दूरी और नजदीकी हम तय करते हैं अपनी अपेक्षाओं और व्यवहारों से। जिस दिन तुम अपने विरोधी विचारों को पहचान लोगे उस दिन तुम स्वयं को नया जन्म दोगे। पर क्या तुम तैयार हो? तुम्हें शांत बैठकर देखना होगा अपने भीतर की उस सभा को जहां 172 विचार एक ही सिंहासन के लिए युद्ध कर रहे हैं। वहां न्याय करना सरल नहीं पर जरूरी है, क्योंकि निर्णय वही बदलता है जो भीतर लिया गया हो, जो भीड़ के शोर में नहीं अंतरात्मा की आवाज में सुना गया हो। कभी कभी जो सबसे धीमा चलता है वही सबसे दूर जाता है, क्योंकि उसने रास्ता देखा होता है। गति नहीं, सब्र कमजोरी नहीं है, यह उस योद्धा की ढाल है जिसने क्रोध, भय और मोह को भीतर से जीत लिया हो। दुआओं को तुमने कितना पुकारा यह मायने नहीं रखता। महत्व यह है कि तुमने कितनी शांति से इंतजार किया। ईश्वर हर बार काम नहीं करता, कभी कभी वह सिर्फ देखता है क्या तुम अब भी भरोसे से भरे हो या तुमने हार मान ली। कान्हा कहते हैं, जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। लेकिन यहां विडंबना यह है कि लोग दूसरों को जानने में उम्र बीता देते हैं, और जब आईना सामने आता है तो आंखें नीची हो जाती हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, इसलिए अपनी सोच को सजग रखिए, क्योंकि वही भविष्य का चित्र बनाती है। मनुष्य अगर अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखे तो उसे किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं। जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की कोई पुष्टि नहीं चाहिए। हर किसी को क्षमा करना सरल है, पर स्वयं को क्षमा करना सभी साधनाओं में सबसे कठिन है। मन का झुकना सिर के झुकने से कहीं अधिक मूल्यवान है। ईश्वर को सिर नहीं चाहिए, वह तो हृदय की सच्चाई देखता है। यदि तुम उन परिस्थितियों पर क्रोधित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं, तो तुम अपना समय खोते हो और भविष्य की पीड़ा अर्जित करते हो आप जिस पर। खुश रहना,
विशेष कार्य, जीवन, भक्ति, प्रेम, समर्पण, भगवान, मन, पहचान, ईश्वर, आत्मस्वरूप, जीवन, शांति, इंतजार, भरोसा, स्वयं को पहचान, कठिन परीक्षा, सच जानना, आंखें नीची, सोच, भविष्य, चित्र, क्षमा, स्वयं, कठिन। ध्यान देते हैं, वही जीवन में शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए दुख पर मत टिकिए, क्योंकि दुख से चिपक कर कोई सच्चा उत्तर नहीं मिलता। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक अंधकार में जलता है, ठीक उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भ्रम के अंधकार में चमकता है। मृत्यु वो दरवाजा है जो हर जीवित को एक दिन पार करना है, लेकिन मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जिसने जीवन को सही से जिया नहीं, जो स्वयं को नहीं जानता। वह चाहे संपूर्ण जगत का ज्ञान रखे, वह अब भी अज्ञानी ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया है उसका शोक नहीं, जो पाया है उसकी कदर होनी चाहिए। चेहरे पर मुस्कान का अर्थ यह नहीं कि जीवन आसान है, बल्कि यह संकेत है कि हमें उस पर भरोसा है जो दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ नियंत्रित करता है। अगर तुमने अपने विचारों को रोका नहीं, तो वही विचार तुम्हारा आत्मबल नष्ट कर देंगे। नकारात्मकता वह दीमक है जो भीतर से खोखला करती है और बाहर मुस्कान बनाकर छलावा दिखाती है। स्वस्थ शरीर से अधिक जरूरी है स्वस्थ विचार। जिंदगी में तुम दो ही आंखों से नहीं जीते, एक आंख अंतरात्मा है और दूसरी परमात्मा। जब तक दोनों की दृष्टि एक नहीं हो जाती, तब तक तुम देख नहीं सकते, बल्कि बस भटकते हो। जिसे तुम कष्ट कह रहे हो, शायद वही तुम्हारे जागने की घड़ी हो। जिसे तुम अवसर कह रहे हो, शायद वही किसी और की अंतिम उम्मीद थी। जब सब तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हो और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो, तो समझ लो तुम जीत से नहीं, आत्मा से जुड़े हो। कोशिशें जब खामोशी में बदल जाती हैं, तब परिणाम शोर मचाता है। सफलता कोई सीढ़ी नहीं है जो ऊपर चढ़ी जाती है, यह तो वह रस्सी है जिसे खुद गूंथना पड़ता है, अपने लहू आंसुओं और भरोसे से। कभी कभी हार का स्वाद इतना कड़वा नहीं होता जितना लोगों की हंसी होती है जब तुम गिरते हो, पर उसी गिरावट में एक चिंगारी जन्म लेती है जो या तो राख बनाती है या इतिहास। अगर आप जो कर रहे हैं वह पसंद नहीं, तो वह श्रम नहीं, एक बंधन है, और कोई भी बंधन आपको मंजिल तक नहीं ले जाएगा। जिन्होंने सपनों की कीमत चुकाई है, वह जानते हैं कि हर रात की नींद बेचनी पड़ती है ताकि सुबह एक नई उम्मीद खरीदी जा सके। बोलने से पहले ठहरना सीखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी के भीतर जीवन बो सकते हैं या एक सूखा मरुस्थल। श्री कृष्ण कहते हैं, हिम्मत दिखाने का समय तब नहीं होता जब सब तालियां बजा रहे हो, बल्कि तब होता है जब हर कोई पीठ फेर चुका हो। कामयाबी अकेले की यात्रा है, जहां रास्ते में जो साथ दिखते हैं वे या तो परछाई होते हैं या परीक्षा। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, तब ईश्वर भी इंतजार करता है कि तुम कब खुद को पहचानोगे। जो मनुष्य स्वयं को गढ़ लेता है, उसे कोई और नहीं तोड़ सकता। मित्र जरूरी हैं, पर शत्रु आवश्यक हैं, क्योंकि वही तुम्हें तेजधार बनाते हैं। असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने प्रयास के रास्ते को कभी सच में नहीं देखा। सफलता का मूल्य उसे नहीं पता होता जो पहली कोशिश में ही जीत गया, पर जिसने 100 बार ठोकर खाई हो, वह जब जीतता है तो वह जीत नहीं होती, एक संपूर्ण महाकाव्य होता है। सपने देखना साहस है, पर उन्हें पूरा करना बलिदान है। जितना समय एक झोपड़ी बनाने में लगता है, उससे कहीं अधिक एक महल को आकार देने में लगता है। तो अगर सफलता देर से आए तो नाराज मत होना, समझना कि तुम झोपड़ी नहीं, महल बन रहे हो। ऊंचाई उन्हीं को मिलती है जो अहंकार छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि आकाश उन्हीं को अपनाता है जो भारहीन होते हैं। तरक्की का रास्ता सीधा नहीं होता, वह टेढ़ा, अनिश्चित और कई बार अंधकारमय होता है, पर जो उस अंधेरे में भी चलते हैं, वह उजाले के मायने बदल देते हैं। अगर तुम आज खुद को टूटा महसूस कर रहे हो, तो शायद यह वह क्षण है जब ईश्वर तुम्हें गढ़ रहा है। जो दर्द आज सह रहे हो, वहीं कल तुम्हारी पहचान बनेगा। जो लोग आज तुम्हारी असफलता पर मुस्कुरा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता की तालियां बजाएंगे। पर यह तब होगा जब तुम हार मानने की बजाय हर चोट से सीढ़ी बनाओगे। किसी काम में सफलता नहीं मिल रही तो राह बदलो, मंजिल नहीं। इरादे लोहे जैसे होने चाहिए, ताकि हालात की आंच भी उन्हें सिर्फ और भी मजबूत कर दे। जब लोग तुम्हारे खिलाफ अब बोलने लगे, तो समझ लो तुम सही राह पर हो।
क्योंकि जो शांत जल होता है उसमें कोई पत्थर नहीं फेंकता, लेकिन जैसे ही पानी में लहरें उठने लगती हैं, दुनिया तुम्हें डुबोने की कोशिश करती है। सफलता 1 मिनट की हो या 1 युग की, उसके पीछे अनगिनत अनदेखे और अनकहे प्रयास छिपे होते हैं। तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारे अश्रु, तुम्हारा मौन संघर्ष कभी कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं बैठकर सोचो, पर जो सिर्फ सोचते हैं वह कभी नहीं चलते, और जो चलते हैं वह कभी नहीं रुकते। इसलिए उठो, चाहे दर्द हो, चाहे थकावट, चाहे दुनिया का तिरस्कार, उठो, क्योंकि तुम खड़े हुए तो तुम्हारे पीछे एक इतिहास खड़ा होगा। तुम्हारी असफलता तुम्हें तुम्हारा परिचय देती है, तुम्हारी सफलता दुनिया को तुम्हारा नाम। हर सफल व्यक्ति किसी दर्द की कोख से जन्मा होता है। हर हार, हर गिरावट एक सीढ़ी है, पर शर्त यह है कि तुम उसे चढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जो अपने भीतर की लड़ाई जीत जाता है वह बाहर की हर जंग जीत सकता है। सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सोच बड़े सपनों का गला घोट देती है। कोशिशें हर रोज होनी चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन नहीं आती, वह रोज थोड़ी थोड़ी बनती है। किसी खास समय का इंतजार मत करो, अपने हर क्षण को इतना खास बना दो कि कहते हैं समय भी ठहर जाए तुम्हें सलाम करने। जो लोग दूसरों की मदद करके खुद सफल होते हैं उन्हें दुनिया महान कहती है। जो माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर सके वही असली कामयाब होता है। सफलता जब मिलने लगती है तो दुनिया खुद चलकर आती है, लेकिन जब तुम संघर्ष में होते हो तो यह तुम्हारा आत्मबल होता है जो तुम्हें चलाता है। अपने सपनों को बोलो मत, उन्हें जियो जब तक मंजिल सामने ना आ जाए। रास्ता किसी को मत बताओ, कभी किसी से पूछो मत। क्या मैं कर सकता हूं, खुद से कहो। तू कर चुका है। बीता हुआ कल एक किताब है आने वाला, कल एक कलम, और कलम तुम्हारे हाथ में है। जो लोग उठते हैं और तब तक चलते हैं जब तक थक कर गिर ना जाए, उन्हें दुनिया हार मानना नहीं सिखा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी जो लोग सबसे करीब होते हैं मंजिल के वही सबसे ज्यादा गिरते हैं। आखिरी सीढ़ी पर चूक जाना यह बताता है कि चढ़ाई नहीं संभलना कठिन है। हमेशा याद रखना, रास्ता लंबा हो या छोटा, सावधानी की जरूरत सबसे ज्यादा तब होती है जब हम यह मान बैठते हैं कि अब जरूरत नहीं। धैर्य सिर्फ रुकने का नाम नहीं है, यह चलने की उस कला का नाम है जिसमें थक कर बैठ जाना भी एक रणनीति होती है। जिसने धैर्य नहीं सीखा वह अधूरा रह जाएगा, क्योंकि कभी कभी जीतने के लिए इंतजार करना लड़ने से भी बड़ा हथियार होता है। एक समय था जब एक पेड़ की ऊंचाई मापी जाती थी, अब इंसान की गहराई नापनी पड़ती है। वो गांव जहां जानवरों से नहीं जल्दबाजी से ज्यादा डर लगता था, वहीं एक बाबा ने सिखाया कि ऊपर चढ़ना कमाल नहीं सही, समय पर नीचे उतरना कमाल है। मंजिल से पहले मत मुस्कुरा लेना, क्योंकि दुनिया मुस्कुराहट पर नहीं अड़चन पर ताली बजाती है। जिन्हें लगता है उन्होंने पा लिया, अक्सर वही खो देते हैं, और जो कहते हैं अभी थोड़ा और, वही इतिहास बनाते हैं। बुद्धि की पहचान संघर्ष में नहीं, अंतिम क्षण की शांति में होती है, क्योंकि जो मन शांत रख पाए जब सब कुछ छीनने लगे वही असली योद्धा कहलाता है। हर पेड़ की ऊंचाई एक सी नहीं होती, लेकिन हर ऊंचाई से गिरने का दर्द एक जैसा होला है। ऊपर चढ़ते वक्त तो सब कहते हैं शाबाश, मगर गिरते वक्त कोई नहीं होता जो कहे ध्यान से। कभी धैर्य का अर्थ सहना नहीं होता, कभी इसका अर्थ होता है सही समय की प्रतीक्षा। जो खौलते हुए पानी में भी स्थिर रह जाए वही असली लोहा होता है। समय और धैर्य यह दो अनदेखे रथ हैं जो जीवन की लड़ाई में आगे बढ़ाते हैं। समय हर घाव भर देता है, पर धैर्य उस घाव के साथ जीना सिखाता है। एक योद्धा वो नहीं जो शोर करे, बल्कि वह है जो शांत रहकर सबसे भयंकर युद्ध लड़ ले। धैर्य की शक्ति को मत मापो, किसी की चुप्पी से कभी कभी चुप्पी शोर से ज्यादा कुछ कह जाती है। करीब होते हुए हार जाना, दूर रहते हुए लड़ना, यह तय करता है कौन सिर्फ भाग्य पर चला और कौन अपने पसीने से इतिहास लिखा। धैर्य टूटा नहीं, बस कुछ देर के लिए थक गया था। जब तुम अंतिम कदमों पर हो तब तुम्हारी आत्मा थकती नहीं,
तुम्हारा अभिमान थकता है, क्योंकि वहां पहुंचकर लोग समझ बैठते हैं कि अब कुछ गलत नहीं हो सकता, और वहीं से गलती शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, थकान मंजिल की नहीं होती, थकान उस उम्मीद की होती है जो समय से पहले फल मांगती है। पर जिसने इंतजार किया, उसके हाथ में सिर्फ फल नहीं, पूरा वृक्ष आता है। जो खोया नहीं, उसके लिए क्यों रोना? क्योंकि जो तुम्हारा था ही नहीं, वह जब गया तो सच मानो सिर्फ तुम्हारे भ्रम की मौत हुई। समय जवाब नहीं देता, समय बदलकर तुम्हारी चुप्पी को जवाब बना देता है। इसलिए जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उन्हें मत टोको, क्योंकि जब वृक्ष बड़ा होता है तो हर टहनी पर पत्थर पड़ते हैं। सच्ची झील वह है जहां हारने का डर भी शांत होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, वो दुनिया से नहीं डरता, बल्कि दुनिया उसके मौन से डरने लगती है। कामयाबी क्या है? बस एक नाकाम व्यक्ति के टूटे हुए सपनों की सीढ़ियां हैं, जिसे वह गिर गिर कर बनाता है। हर गिरना एक अगला कदम है, और हर चोट एक अगला सवाल। आईना मत तोड़ो, चेहरे बदलो, क्योंकि आईना वही दिखाता है जो सच्चाई होती है। तुम अगर आईना हो तो घबराओ मत, तुम्हारा काम दिखाना है, समझाना नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो, तो असल में वे पूछते हैं, क्या तुमने कुछ अपने बल पर अर्जित किया था जो अब तुम विलाप कर रहे हो? तुम जब कुछ लाए नहीं थे तो खोया क्या? तुम्हारे पास जो भी है, समय का है, समाज का है, और सिर्फ एक क्षणिक है। परिवर्तन ही नियम है, और यही सच्चा धर्म है जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, और जो कल किसी और का था वह आज तुम्हारे पास है। कर्म योग वही दर्शन है जहां मुझे क्या मिलेगा का प्रश्न समाप्त हो जाता है। यहां कर्म करते हुए आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। यहां न तृप्ति है, न आकांक्षा, बस समर्पण है। कर्म का उद्देश्य केवल कर्म है। जो इससे परे सोचे वह स्वार्थ से भरा होता है, और जो केवल कर्म में रम जाए वही सच्चा योगी कहलाता है। कर्म योग में दुख भी आता है, पर बांधता नहीं, क्योंकि जब अपेक्षा नहीं होती तब छीनने वाला कुछ नहीं पाता। देने वाला जब मांगता नहीं, तब ईश्वर भी उसे लौटाना नहीं भूलता। और यही है वह मुक्त अवस्था जहां मनुष्यता दान में बदल जाती है और आत्मा ईश्वर की पहचान बन जाती है। यह संसार भ्रम से अलग नहीं है। हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, जब निष्काम हो जाता है तो वह भी पूजा बन जाता है। कर्म योग का मतलब है कर्म से ऊपर उठ जाना, क्योंकि जब कर्म केवल फल के लिए हो तब वह बंधन है, और जब कर्म केवल धर्म के लिए हो तब वह मुक्ति है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण कामना है कड़वी सच्चाई कह देने वाले हमेशा बेहतर होते हैं उन लोगों से जो झूठे दिलासे देकर तुम्हें खोखला कर देते हैं। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना है, कोई उसे अश्क में बहा देता है और कोई उसे आत्मा में दबा लेता है। जो अपनी गलती नहीं मानता वो तुम्हें कभी अपना नहीं मानेगा, क्योंकि जिसे मैं से फुर्सत नहीं वो हमको क्या समझेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता और चिंतन दो राहें हैं, एक थकाती है, दूसरी जगाती है, एक बांधती है, दूसरी आजाद करती है। चिंता में सब घटते हैं, पर चिंतन में ही आत्मा मुक्त होती है। कभी मन को मनाना पड़ता है, क्योंकि हर जिद है, हर जिद जरूरी नहीं कि खुशी लाए। जब भी टूटो अकेले में टूटो। यह दुनिया आंसू नहीं तमाशा देखती है। हम उन समस्याओं पर रोते हैं जो हमारे पास हैं, पर यह नहीं सोचते कि वह कितनी समस्याएं नहीं हैं जो हो सकती थीं। हम कैसे हैं यह हमें भी नहीं पता, पर इतना तय है जितने बुरे दिखाए जाते हैं उतने कभी होते नहीं। यह दुनिया सूरज को भी कोस देती है। जब वो मौसम बदलता है, सम्मान दुनिया दे या ना दे, पर खुद को देना सीखो। चेहरे क्या कहेंगे, दिल की दास्तां तो बस दिल ही जानला है जिसके पास रोटी नहीं। उसे मल बताओ, स्वाद की परिभाषा अपने पास जो है उसका शुक्र मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशनसीबी बस एक ऐब रखती है, वो बदनसीबों के घर का रास्ता नहीं जानती।
औकात किस बात की औकात? आखिर में तो बस एक कफन ही काफी होगा, जिसे ओढ़ने की ताकत भी हम में नहीं होगी। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर ना करे, उसके पीछे दीवाना होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। मैंने उन्हें छोड़ दिया, हर उस रिश्ते को जो सिर्फ मतलब की रस्सी से बंधा था, जहां मैं ही था और बाकी सब बस अवसर थे। जिंदगी में ख्वाहिशें ही असली दुश्मन है। ना कम चाहिए ना गम, बस सब कुछ चाहिए। बिना कीमत चुकाए घर बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं, पर घर का माहौल वो सारा फर्क बना देता है। लोगों को हद से ज्यादा इज्जत दोगे तो वह तुम्हें जमीन दिखा देंगे, भरोसा करोगे तो तोड़ देंगे और फिर तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे। सच ये नहीं कि लोग बदलते हैं, सच ये है कि उनके नकाब उतर जाते हैं। जब समय खराब होता है, लोग हाथ नहीं, तुम्हारी हर छोटी सी गलती पकड़ते हैं। इसीलिए सोचो खुद के बारे में, अच्छा सोचो, क्योंकि विचार यात्रा करते हैं और शब्द सिर्फ उनके पीछे चलने वाली छाया होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरा क्या है, बस एक जरिया है सितारों को चमकने का। पर सितारे भी टूटते हैं और लोग उसे ख्वाहिशों की पूर्ति मान लेते हैं, दर्द की चीख नहीं। कभी कभी जो सबसे ज्यादा याद आता है वही सबसे पहले भुला देता है। जो हमें रोकते हैं, टोकते हैं, वह दरअसल गिरने से पहले हमें थामने वाले होते हैं। पर अफसोस, हम उन्हीं से दूर हो जाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। जो लोग हमें समझ नहीं सके, उन्होंने हमारे दर्द का मजाक बनाया, और जो समझ गए वह खुद ही एक दिन खामोश हो गए। रिश्ते निभाए नहीं जाते, बस जिए जाते हैं। लेकिन आजकल लोग हक जताना जानते हैं, निभाना नहीं। जिसने तुम्हारी खामोशियों को नहीं समझा, वो तुम्हारे सबसे ऊंचे स्वर में भी सच्चाई नहीं ढूंढ पाएगा। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने की तमीज नहीं होती। अक्सर वो लोग तुम्हें सबसे पहले छोड़ते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा छोड़ा होता है। वो जो कभी सहारा थे, आज सवाल बन गए हैं और हम जवाब तलाशते रहे। खुद से खुद को खोते हुए दूसरों की मदद करने का समय नहीं है लोगों के पास, पर तुम्हें गिराने का मौका सबके पास है। इंसान तब नहीं गिरता जब वह हारता है, वह तब गिरता है जब वह उम्मीद छोड़ देता है। मन की स्थिति बिगड़ी हो तो महल भी सजा जैसे लगते हैं, पर मन शांत हो तो टूटी छत के नीचे भी सुकून मिल जाता है। जो लोग तुम्हें तुम्हारी गलतियों से ज्यादा याद रखें, वह कभी तुम्हारे नहीं थे जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया। अक्सर अच्छा वक्त आते ही सबसे पहले वहीं भुला दिए जाते हैं। कभी देखा है, जिसने तुम्हें सहारा दिया था, तुमने उसी का सहारा सबसे पहले फेंक दिया, जैसे अंधे को रोशनी मिलते ही छड़ी फेंकनी हो। तारीफ सुनने के लिए मत जियो, जो भी करो इतना सच्चा करो कि आलोचना भी सम्मान लगे। अगर दुनिया तुम्हारी तारीफ करे तो समझ लो अब तुम्हें खो देने का डर नहीं रहा। उन्हें राय भी सोच समझ कर लो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा निस्वार्थ नहीं होता। जो तुमसे सिर्फ तब बात करे जब उसे जरूरत हो, वह तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से जुड़ा है। हर बार रास्ता बदलने से मंजिल नहीं मिलती, कभी कभी खुद को बदलना पड़ता है। तुम्हारे सपनों का कोई मतलब नहीं अगर उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें किसी अपने से धोखा करना पड़े। जो खुद की लड़ाइयों से जूझा है, वह कभी किसी और की हार पर नहीं हंसता। खुशी में सब पास होते हैं, दुख में वही रहते हैं जो तुम्हें बिना दिखावे के चाहे। तुमने उन्हें वक्त दिया, भरोसा दिया, दिल दिया, और उन्होंने तुम्हें बस समय समय पर आजमाया। और फिर तुमने सोचा शायद तुम ही गलत थे, पर असल में तुम बस सच्चे थे। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग झूठ बोलते हैं और उस पर गर्व करते हैं, सच को मान्यता मिलती है, पर अक्सर देर से, और बहुत बार तब जब इंसान इस दुनिया से जा चुका होता है। दूरी इतनी होनी चाहिए कि आने का इंतज़ार बना रहे, पर करीबी इतनी कि जब टूटो तो आवाज़ किसी तक पहुँचे। उम्मीदें टूटे पर रिश्ते नहीं। ऐसा कुछ अब किताबों में ही पढ़ा जाता है। और जब तुम्हारा अपना ही कहे अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो बस मुस्कुरा कर कह देना, अब मैं सच में अपने जैसा हो गया हूँ। क्योंकि जब तुम अपने बनते हो, दुनिया के बहुत से लोग पराए हो जाते हैं। और यही है वह मोड़ जहाँ तुम्हें थाम रहे थे। चिंता, चिंतन, आत्मा, मन, अकेले में टूटो, समस्याएं, रिश्ते, बेवकूफ़ी, मतलब खुशनसीबी, बदनसीबों, कफन,
इज्जत, भरोसा, बदलाव, सपने, धोखा, खुशी, सच्चाई, भ्रम, दूरी, खुशी, दुख, रिश्ते, सच्चाई, झूठ, दुनिया। खुद के सिवा कोई और नहीं चाहिए होता। गलती प्यार करने में नहीं थी, गलती उस इंसान को अपना मानने में था जो सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा था, मोहब्बत का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग इतने साफ दिल के होते हैं कि उनके गुस्से में भी प्रेम छुपा होता है, पर अफसोस दुनिया ने सॉरी कहने वालों को कमजोर समझ लिया है। दिल अगर सच बोलता है तो लोग उसे जुबान की कड़वाहट कहकर ठुकरा देते हैं, और जिन्हें वाकई निभाना आता है वो आपकी 1000 गलतियां भी मुस्कुराकर सह लेते हैं। जिन्हें जाना होता है वो बिना कुछ कहे चले जाते हैं। फिर तुम लाख सवाल पूछते रहो, बस खामोशी जवाब बन जाती है। जिसने तुम्हें आजमाया वह कभी अपना नहीं था जो वाकई अपना हो। वो तुम्हारी आंखों की नमी से भी समझ जाता है कि तुम ठीक नहीं हो। कई बार लोग इंसान नहीं लाभ देखते हैं, दिल नहीं कैलकुलेटर चलाते हैं, और फिर तुम सोचते रह जाते हो, क्या मैं वाकई इतना गलत था? बुरे वक्त में जो साथ छोड़ दें वह रिश्ता नहीं होता, वह एक समयबद्ध सौदा होता है। मतलबी लोगों को खोना हार नहीं, वह तो खुदा की रहमत होती है। ऐसे लोगों से दूर होने को हार कहकर शर्मिंदा मत होना, उसे शुद्ध समझकर आगे बढ़ो। जिनकी आदत एहसान जताने की हो उनसे दूर ही रहना बेहतर होता है, क्योंकि वह कभी तुम्हें इंसान नहीं समझते, बस एक उधारी खाता मानते हैं। जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं वह अक्सर तुम्हारी सफलता पर सबसे पहले चौंकते हैं। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं तुम्हारे सच बोलने पर समझ लो तुम रास्ता सही पकड़ चुके हो। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। महंगे कपड़े तो पुतलों पर भी होते हैं, पर क्या पुतलों में आत्मा होती है? रिश्ते वह होते हैं जो नाम के नहीं, एहसास के होते हैं। कुछ रिश्ते सरेआम नहीं होते, पर वह चुपचाप तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर किसी को पाना है तो पहले उसे देना सीखो। जो तुम चाहते हो वही दूसरों को दो। ईश्वर देख रहा है, कभी खाली नहीं लौट आता। दूसरों को सुकून दोगे तो ईश्वर तुम्हारे अशांत मन में भी संध्या सी शांति भर देगा। पर इस दौड़ती दुनिया का क्या भरोसा? तुम्हारा दिया हुआ अपनापन भी कई बार लोगों को उधार लगता है, और वह वक्त आने पर उसे लौटाने की बजाय भुला देते हैं। भाग्य की लकीरें मिटा देना आसान है, पर कर्मों का लेखा नहीं मिटता। ईश्वर की लेखनी ना अदृश्य है ना अनुचित। सीने में दिल हो या कैलकुलेटर, यह फर्क समय बताता है। जब अपना वक्त आए तो पहचान लेना कौन गिनती में था और कौन भावना में, जो अपने गुस्से के बावजूद तुम्हारे पास लौटता है। वह इंसान नहीं, ईश्वर का भेजा हुआ रिश्ता होता है। अक्सर हम तकलीफ में वह सब कुछ सीखते हैं जो खुशी में भूल जाते हैं। तब समझ आता है कि असल जान क्लासरूम में नहीं धड़कते हुए दिल में उगता है, और यही जीवन का वह पाठ है जो बार बार पढ़ाया जाता है, पर हर बार नया लगता है। 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शशांक, तृष्णा और मनुष्य का मन। तृष्णा जब बढ़ती है तो इंसान सबसे पहले संतोष को खोता है, और जब संतोष चला जाए तो समझो तुमने सब कुछ खो दिया। जो भी है वो यही है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे टूटने और फिर से जुड़ने की प्रक्रिया में। क्योंकि जब तुम अपने बनते हो दुनिया के बहुत से लोग पराये हो जाते हैं, और यही है वह मोड़ जहां तुम्हें खुद के सिवा कोई और नहीं चाहिए होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी रिश्ता निभाने वाला इंसान तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर परिभाषा होता है। खुद को खुश रखना भी एक जिम्मेदारी है, और इस दुनिया में यह सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि यहां लोग वह भी छीन लेते हैं जिससे तुम्हारी मुस्कान जुड़ी होती है। समय फिर नहीं लौटता, और जो इसे हल्के में लेते हैं वह बाद में अफसोस का भार उठाते हैं। कभी रिश्तों के लिए समय मत टालो, वरना एक दिन वक्त ही तुमसे सारे रिश्ते छीन लेगा। जो बुराड़ियां करते हैं तुम्हारी, उन्हें करने दो, क्योंकि वह सिर्फ वही देख सकते हैं जो उनकी पहुंच में नहीं होता। दुनिया में जीतना है तो दुश्मनों से नहीं, अपनों की नजर से बचो। गहराई वही है जहां कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। बहुत आसान है दूसरों को बदलना चाहना, मगर असली साहस है अपने भीतर की आदतों से युद्ध करना। झूठ अजीब है, जब तुम बोलो तो तर्क बन जाता है, जब दूसरा बोले तो धोखा। सच्चाई भी कभी कभी इतनी चुभती है कि अपने ही लोग पराये बन जाते हैं। जो बदला जा सके उसे बदल दो,
जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो ना बदले ना स्वीकार हो उसे छोड़ दो, पर खुद से कभी मत टूटो। रात की नींद की कीमत वही जानते हैं जिन्होंने दिन भर ईमानदारी से जीने की ठानी हो। भगवान पर विश्वास उसी बच्चे जैसा रखो जो हवा में उछलता है और फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है जो फेंक रहा है वह थामेगा भी। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त नहीं करना, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं ना करूं तो यह सृष्टि ही डगमगा जाएगी। मनुष्य वही बनता है जिसे मार्गदर्शन नहीं, प्रेरणा भीतर से मिलती है। जो अन्न सिर्फ पेट भरने के लिए बनाते हैं वह सिर्फ शरीर नहीं, पाप भी पका रहे होते हैं। यज्ञ से बचा हुआ अन्न पवित्र होता है और उसे ग्रहण करने वाले सब पारपा से मुक्त होते हैं। ज्ञान ही वह दीपक है जो न अंधकार से डरता है न समय से हारता है। तुम्हारा मन सबसे बड़ा योद्धा है। यदि तुमने इसे जीत लिया तो संसार की हर हार तुम्हारे चरण चूमेगी। सुख दुख तो रथा है ना, उनका आना रुकता है ना जाना, पर तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा आत्मबल है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तभी समझो अब तुम सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो। लोग जब तुम्हारे विश्वास को तोड़ें तो टूटना नहीं, बल्कि सीख लेना कि अगली बार विश्वास शब्दों पर नहीं कर्मों पर करना है। बदलना कोई मजबूरी नहीं बल्कि समझदारी है। समय के साथ जो न बदले वह मिट जाता है। युद्ध, जीवन और सफलता तीनों एक ही पवित्र चादर में लिपटे हैं। धर्म, धैर्य और दिशा, सिर्फ वही विजय होता है जो खुद को संभालना जानता है। जब सारे रास्ते धुंधले हो जाते हैं, सच बोलने वालों को इस दुनिया में अक्सर पहले ठुकराया जाता है, फिर पूजा जाता है। हर इंसान एक लड़ाई लड़ रहा है जो तुम नहीं देख सकते। इसलिए किसी के दर्द को मापने की कोशिश मत करो, क्योंकि कभी कभी मुस्कान भी एक चीख होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दीपक इसलिए पूजनीय नहीं कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह खुद जलकर दूसरों को रास्ता दिखाता है और खुद कभी किसी की रोशनी से जलता नहीं। जीवन में यदि किसी के लिए सारथी बनने का मौका मिले तो उसे स्वाध्याय की गाड़ी मत बनाओ, क्योंकि श्री कृष्ण सारथी बनकर ही इतिहास के रचयिता बन गए। कान्हा कहते हैं, सेवा करो मगर उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य इंसान नहीं, सिर्फ मैं ही चुका सकता हूं। कभी किसी से पूछो, तू पास क्यों नहीं आता, तो जवाब मिलेगा, तू अब काम का नहीं रहा। मगर जो नजदीक है उसकी कदर करना सीखो। जो लौट कर नहीं आता वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जो सबसे करीब था उसी ने सबसे गहरा घाव दिया। किससे बातें, झूठी कस्में, इन सब की कोई कीमत नहीं, क्योंकि कस्में वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। समझ लेना, जीवन की एक सुंदर कला है। क्या सुनना है, क्या कहना है, कब चुप रहना है और कब दूर हो जाना है। और जो यह समझ गया वह जीना सीख गया। हम बड़े नहीं, हमारे पीछे जो अदृश्य शक्ति खड़ी है वह हमें बड़ा बनाती है। जो आपको समझाता है वह साथ देने नहीं आया, बल्कि छोड़कर जाने से पहले अपने बोझ को हल्का करने आया है। कभी कभी सबसे ज्यादा सुकून उस जगह बैठकर रोने में मिल रहा है जहां सिर्फ कृष्ण सुनते हैं। बाकी सब तो जवाबों की तलाश में होते हैं। रिश्ते जरूरी हैं, पर अकेले चलने की कला उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे लंबा रास्ता अक्सर बिना किसी के ही लय करना पड़ता है। कान्हा कहते हैं, धैर्य रखो, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे पास समेटने की जगह नहीं बचेगी, और तब तुम जानोगे कि इंतजार बेकार नहीं गया। जो व्यक्ति आपकी एक गलती पर आपको छोड़ दे, उसके साथ तो रहना ही गुनाह है। कहते हैं, नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी स्वीकार है, वरना दिखावे के 56 ओग भी निष्फल हैं। सिर्फ वही महान बनता है जो सही होले हुए भी खुद को सही साबित करने में नहीं, सही बने रहने में विश्वास करता है। कभी किसी के लिए इतने जरूरी मत बनो कि वह तुम्हें हल्के में लेने लगे। दूसरों से बात करने के बजाय अगर लोग उनके बारे में बात करना छोड़ दें तो आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएं। शिकायतों का तूफान तब थमता है जब भीतर की शांति बाहर की अशांति से बड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी और नाकामयाबी यह दोनों मुसाफिर हैं जो कभी स्थायी नहीं होते। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि कितना बोलना है, कब रुक जाना है, उसी दिन जीवन सार्थक हो जाएगा। 4 वेद याद हो या ना हो, लेकिन समझदारी, जवाबदारी
वफादारी और ईमानदारी, इन चारों को जीना आ जाए तो जीवन सफल है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके जाने से तुम खुद से भी दूर हो जाओ। विश्वास ऐसा करो कि सामने वाला तुम्हारे साथ छल करते समय शर्म महसूस करे, और प्रेम ऐसा हो कि उसे तुम्हें खोने का डर हर सांस में बना रहे। जो सोने की चूड़ियां पहनकर भी चैन से नहीं बैठता, वह उस गरीब से कम है जो फटे कपड़ों में भी परमात्मा का धन्यवाद करता है। कद्र तब की जाती है जब सामने वाला बिन कहे समझ जाए, वरना एहसान का बोड़ा एक दिन रिश्ते को तोड़ ही देता है। जिन्हें नींद प्यारी है वह ख्वाबों से खेलते हैं, और जिन्हें ख्वाब प्यारे हैं वह नींद को त्याग देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, है पार्थ, जब तेरी बुद्धि मोह की दलदल से बाहर आ जाएगी, तब तू लोक परलोक की हर वस्तु से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। और जो विरक्ति पा लेता है वह जीवन का सही रसास्वादन करना सीख लेता है। जिसे तूने सर पर बैठाया वही तेरे सिर दर्द की वजह बना, और जिसे तूने अनदेखा किया वही सच्चा साथी था। हे अर्जुन, जिस दिन तू अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से कछुए की भांति समेट लेगा, उस दिन तू स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। और जो स्थित प्रज हो गया वो हार जीत लाभ हानि सुख दुख में एक समान होता है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उनकी बेरुखी तुम्हारी खुद की पहचान को मिटा दे। कहते हैं, जो लोग दूसरों की कद्र सिर्फ जरूरत पड़ने पर करते हैं, उन्हें वक्त के थप्पड़े सबक सिखा ही देते हैं। जो मिला नहीं उसे पाने की कोशिश करो, पर जो मिल गया उसे छोड़ने की गलती मत करो। वह इंसान कभी काबिल नहीं हो सकता जो अपनी मुश्किलें दूसरों पर थोप कर खुद को सही ठहराता है। कृष्ण कहते हैं, दुष्टों पर दया करना स्वयं पर अत्याचार करने जैसा है। बिच्छू को कितना भी प्रेम दो, वो डंक ही मारेगा। जहां प्रेम हो वहां सम्मान होना चाहिए, और जहां सम्मान ना हो वहां प्रेम सिर्फ एक आदत बन जाता है। अर्जुन, जिसके राग द्वेष भय और क्रोध पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, वह पुरुष मुनि कहलाता है, और वही सच्चा जानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की भी प्रशंसा इतनी मत करो कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलने लगे। आईना हमेशा सच दिखाता है, पर हम वही देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे, इसीलिए धोखा खाते हैं। दुनिया में दो ही लोग तनाव में रहते हैं, एक वो जो दूसरों पर निर्भर हैं, और दूसरा वो जो दूसरों की नजरों में जीते। नजदीक कदर भरोसा घाव, शांति अशांति शिकायत जीवन, कामयाबी नाकामयाबी मुसाफिर। कद्र एहसान रिश्ते, बुद्धि मोह विरक्ति, कद्र जरूरत सबक, दया दुष्टों प्रेम, तनाव निर्भरता नजर। हैं जल्दबाजी में उठाया गया हर कदम या तो पछतावे का कारण बनता है या फिर रिश्तों का अनचाहा अंत। कभी किसी की नजर में गिर जाओ, कोई बात नहीं, पर खुद की नजरों में गिरना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वह किसी भी बाहरी वस्तु से प्रभावित नहीं होता। जो आत्मा में लीन हो गया वह बाहरी संसार के बंधनों से मुक्त हो गया, और जब तुम मुक्त हो गए तब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। जो तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठाता है वह तुम्हारा हितैषी नहीं बल्कि एक अवसरवादी होता है। पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं पर नहीं, क्योंकि उड़ान तुम्हारी होनी चाहिए, हवा की नहीं। अर्जुन, जो पुण्य और पाप दोनों से परे हो जाए वही योगी कहलाता है मानव भरोसा उस पर रखो जो गिरने के बाद उठाए, न कि उस पर जो रखा जो गढ़ा जो गिरने का कारण बने। कृष्ण कहते हैं, धर्मयुक्त बुद्धि ही वास्तव में मनुष्य का उद्धार करती है। जिन्हें सिर्फ सुनकर ही अपने फैसले तय करने की आदत होती है वह अक्सर पछताते हैं। जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करे तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा मूल्य वक्त तय करेगा, लोग नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी वह वक्त सबसे गहरा होता है जिसमें कोई बोलता नहीं, सिर्फ तुम्हारी चुप्पी सुनता है। जो बोलते हैं वह जरूरी नहीं कि समझते भी हो, क्योंकि आजकल सबसे तेज आवाज में वह बोलते हैं जिन्हें खुद का भी यकीन नहीं होता। वो दोस्त जो मुश्किल वक्त में दूर चले जाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि साथ निभाने की काबिलियत हर रिश्ते में नहीं होती, और जो बिना कहे साथ खड़े रहते हैं वह रिश्ते नहीं, प्रभु की भेजी हुई सुरक्षा होती है। अगर आप अपने आत्मसम्मान से समझौता करके किसी को साथ रख रहे हैं तो याद रखो, वह साथ नहीं सौदा है। जो रुलाते हैं
वह शायद समय के साथ भूल जाए, पर जो आंसू पोंछते हैं वह जिंदगी भर याद रहते हैं। समय की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह हर चीज का हिसाब रखता है, पर कभी अपनी रफ्तार नहीं बताता। जो लोग तुम्हारे जरूरत के वक्त दूर चले जाते हैं, उनके लौट आने की दुआ मत मांगो। दुआ मांगनी हो तो उनके बिना जीने की हिम्मत मांगो। कभी किसी के बिना जीने की आदत डालनी पड़े तो शुरुआत अपने फॉल्स एक्सपेक्टेशन से करना। वो कंधी जो बुजुर्गी में मिली जब बाल झड़ चुके थे, उसी की तरह मिलते हैं। तजुर्बे हमेशा देर से और तकलीफ देकर सपने वही सच होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि सोते हुए तो बस भ्रम ही पालता है। इंसान माँ आज भी अनपढ़ है, पर उसकी ममता की भाषा आज भी किसी शब्दकोश में नहीं मिलती। उसने आज भी रोटी एक मांगी और दो दे दी, क्योंकि वह गिनती नहीं करती, वह दिल से देती है। कभी मत कहना कि दिन खराब है, बल्कि यह सोचो कि कांटों से घिरे गुलाब होने का सौभाग्य मिला है। जो खुद पर विश्वास नहीं करते वह वक्त से पहले ही हार जाते हैं, और जो खुद पर एतबार करते हैं वह हार के बाद भी जीत जाते हैं। जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। भगवान भी उसी नीति पर चलते हैं। कभी समय ऐसा आएगा कि तुम्हें अपने फैसले खुद से करने होंगे, और वहां कोई तालियां नहीं बजेंगी, सिर्फ तुम्हारे आत्मबल की गूंज होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, बदले की भावना से नहीं, बदलने की भावना से जीना सीखो, क्योंकि तूफान को हराना हो तो पहले खुद को भीतर से स्थिर करना होता है। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की बात करे तो याद रखो, तुम कोई वस्तु नहीं, तुम एक अनुभव हो जो वक्त के साथ बदल जाए। वह इंसान नहीं, परिस्थितियों का पुतला होता है। प्रसिद्धि एक आंधी है जो जमीन से जुड़े लोगों को झुकना सिखाती है, पर जो उड़ते हैं उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। जिन्हें कांच पसंद है वह हीरे की कदर नहीं कर सकते। कभी किसी को इतना ऊंचा मत उठा दो कि वह तुम्हें नीचे समझने लगे। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जिनमें शब्द कम होते हैं और समझदारी ज्यादा, और झूठे रिश्ते वो जिनमें वादे बहुत होते हैं पर निभाने वाला कोई नहीं होता। माँ बाप की डांट प्यार की स्याही से लिखी गई वह सीख है जिसे समझने के लिए उम्र लग जाती है। समय जब परीक्षा लेता है तब किताबें नहीं, संस्कार काम आते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में चाचा जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। धर्मयुक्त बुद्धि मनुष्य का उद्धार। सुनकर फैसले पछताते हैं, आंसू पोंछते हैं, जिंदगी भर याद रहते हैं। समय की विडंबना, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, जीने की आदत, कंधी, सच्चे रिश्ते, समझदारी, झूठे रिश्ते, प्यार की स्याही, सीख, उम्र, उपदेश और कहानी, ज्ञान भरी वीडियो।